बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये है 9 क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमने सेल का स्ट्रक्चर शुरू किया है और इसमें से कल के लेक्चर में हमने ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर शुरू की थी। तो इसमें सबसे पहले हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। आज हम एक और न्यूक्लियस के नज़दीक एक और ऑर्गेनेली होती है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सिंपली हम इसको ER कहते हैं। तो इसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वक्त ज़ाय किए बगैर लेक्चर शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। बायोलॉजी में बहुत से ऐसे टर्म्स होते हैं जिसके अल्फाज के अंदर इसके बहुत से आइडिया पोशीदा होती है। अगर आप इसके जो लफ्ज़ होती है इसका मानी निकालें तो इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं। तो ये भी एक लफ्ज़ है। तो चलिए इसका मतलब हम जान लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एंडो का मतलब तो हो गया इनसाइड यानी अंदर। प्लाज्मिक का मतलब ये साइटोप्लाज्म की तरफ इशारा है यानी इन साइटोप्लाज्म के अंदर। और रेटिकुलम हम किसे कहते हैं? रेटिकुलम हम कहते हैं नेटवर्क को, हम कहते हैं एक जाल को कहते हैं। आ, ये हो गया इसके मानी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क। किस चीज़ की नेटवर्क? अब हम इसको कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल दैट एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि ये जो है इंटरकनेक्टेड चैनल होते हैं, एक दूसरे से जो कनेक्टेड चैनल्स होते हैं। और जो है ये सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो है फैली हुई होती है। इस तरह का जो चैनल्स होते हैं, अ, इस तरह चैनल्स होते हैं, एक चैनल आपस में जो है ये कनेक्ट होते हैं। और ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, तो इससे शुरू होके सेल मेम्ब्रेन तक जो है ये फैली हुई होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन। अब हम कहते हैं कि इसको किसने डिस्कवर किया। सबसे पहले तो सबसे पहले इसने किट पोर्टर एक बायोलॉजिस्ट है, इसने 1953 के अंदर इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। और ये कहाँ पे मौजूद होती है? ये नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक ये पाई जाती है। और एंड एक्सटेंड टू सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन तक जो है फैली हुई होती है। ये एक चैनल जो है फैली हुई होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक ये फैली हुई होती है। अब हम आते हैं इसकी थोड़ा सा डायग्राम की तरफ। तो उम्मीद है आपको इसकी मदद से समझ आ जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है बेसिकली। और इसके अंदर जो ये रेड वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है, ये इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। कल के लेक्चर में हमने न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से पढ़ा था। और ये जो आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियर फोर्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको भी हमने कल के लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से न्यूक्लियस से ये शुरू हो जाते हैं ये चैनल्स। ये जो आप देख रहे हैं ये चैनल्स आप देख रहे हैं, ये चैनल्स हैं। इसके अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स आपस में जो है कनेक्ट है एक दूसरे से। और इसका जो पर्दा होता है, ये जो बाहर से जो पर्दा होता है जिस चैनल को ये कवर कर रही होती है, ये वाला पर्दा जो आप देख रहे हैं, तो बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं? बेसिकली हम इसको क्रिस्टा हम किसको कहते हैं? नहीं सॉरी, हम इसको सिस्टर्ना कहते हैं। इस पर्दे को हम CISTERNAE, या तो सही तरह से नहीं लिखा जा रहा, तो इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। स्टूडेंट, तो ये एक और डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये न्यूक्लियस है हमारे साथ, ये जो है ये हमारे साथ न्यूक्लियस हो गई। इसके अंदर न्यूक्लियर पोर हो गए। ये बहुत से सुराख होते हैं इसके अंदर। और यहाँ से जो है चैनल्स स्टार्ट होती है यहाँ से। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो चैनल्स आप देख रहे हैं, तो इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो पर्दा जो आप देख रहे हैं, इसको हम सिस्टर्नी हम इसको कहते हैं। और ये इसके अंदर जो स्पेस होता है, ये जो ब्राउन शेप की जो स्पेस है, इसके अंदर जो खाली जगह होती है,
तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस, हम इसको कहते हैं। तो और ये जो दाने जो आप देख रहे हैं ये ब्लू वाले जो यहाँ पे अटैच है, तो इसको हम राइबोसोम्स कहते हैं, इसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। और ये छोटे छोटे दाने होते हैं जो यहाँ से यहाँ पे अटैच होते हैं, उसको एक रफ सी शक्ल दे रही होती है। तो यहाँ पे जो है आने वाले लेक्चर के अंदर हम इसको राइबोसोम्स को डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ के इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली इसके जो है दो तरह के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे को कहते हैं। अब हम कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आते हैं, इसको हम सिंपली रेयर यानी RER भी हम इसको कहते हैं। तो इट हैज़ रफ अपीयरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट। इसकी एक खुरदरा शक्ल होती है, इसकी एक रफ टाइप की एक शक्ल होती है किस वजह से, क्योंकि इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इसको एक रफ शक्ल दे रही होती है। तो इस वजह से, इसकी अपीयरेंस की वजह से हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब हम इसकी फंक्शन की अगर हम बात करें, तो इसका मेन फंक्शन, क्योंकि इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, राइबोसोम्स जो कि इस पर अटैच होता है, और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका भी प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन होता है। दूसरा जो हमारे साथ होता है, एक किस्म और भी होता है, इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सिंपली हम इसको कहते हैं सेर यानी SER, हम इसको भी कहते हैं। तो ये जो है स्मूथ होता है, ये हमवार होती है, इसके ऊपर कोई भी ऐसा राइबोसोम्स वगैरह अटैच नहीं होते, और ये स्मूथ होती है, और ये ट्यूब्यूल लाइक होते हैं। और इसके अगर फंक्शन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले ये क्या करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है, यानी लिपिड की सिंथेसिस वगैरह करती है। और सबसे पहले दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर। क्या होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो मटेरियल होते हैं सेल्स के अंदर, तो वो सेल को जो है एक सेल के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक जो जाने का जो जिम्मेदारी होती है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तीसरा इसका जो बेसिक फंक्शन होता है, तो ये क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स दैट हैव एंटर द सेल। जो सेल के अंदर एक जहरीले जो केमिकल्स वगैरह एंटर होते हैं, और या जो सेल अपनी जो केमिकल वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, तो इसकी जहरीले असर को ख़त्म करने के लिए जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक अच्छा किरदार अदा करती है। तो ये तो होगा इसका फंक्शन। और अब हम चलते हैं कि एक 3D एनिमेशन की तरफ। उम्मीद है इस एनिमेशन की मदद से आपको कुछ आइडिया आ जाएगा। तो आइए चलते हैं सेल के अंदर। अच्छा स्टूडेंट, तो ये एक सेल है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ये जो है हमारे साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस के नज़दीक मौजूद होते हैं। ये मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ। ये जो फ़र्दे आप देख रहे हैं, इसको हम सिस्टर्ना कहते हैं, और इसके अंदर जो स्पेस होते हैं, इसको हम सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। और ये जो ट्यूब्स के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली ये जो येलो स्ट्रक्चर है, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो ब्लू वाले हैं जिसके ऊपर राइबोसोम्स आप देख रहे हैं, ये दाने वगैरह जो यहाँ पे अटैच है इसके ऊपर, तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसकी वजह से हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक, और इसके ऊपर जो कोई दाने वगैरह मौजूद नहीं है, ये जो येलो वाले हैं, तो इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था कुछ एनिमेशन। उम्मीद है आपको ये समझ आ जाएगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन और इसके टाइप्स के बारे में हमने डिटेल से बात की। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, हमारी
यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी सवालात हमसे कमेंट में पूछे, हमें आपको इसका जवाब व्हाट्सअप या फेसबुक ग्रुप के ज़रिए दे देंगे। और आप हमारी फेसबुक की जो पेज है बायो पॉइंट, इसको भी लाइक ज़रूर कीजिए और फॉलो भी करें और अपनी दोस्तों के साथ हमारी वीडियोज़ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।